जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम काफ़ी पास आ गया है, 1 महीने से भी कम का वक्त है। और इस ईपीएफओ के एग्ज़ाम को लेकर के हिस्ट्री की क्या अप्रोच होनी चाहिए, रिवीजन किस तरीके से आप इस 20-25 दिनों में करेंगे, इस चीज़ पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले सोर्स का मैंने आपको बताया था, एक स्ट्रेटजी वीडियो मैंने बताई थी, तो उसके अंदर मैंने हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज़ आपको फॉलो करने की सजेशन दी थी। तो इस वीडियो में भी हम यही बात करेंगे, बट मोस्ट स्पेसिफिकली मैं रिवीजन की बात करूंगा। और यहाँ पे कुछ भी मैं इस बेसिस पे नहीं बता रहा हूँ कि ये आप पढ़ लोगे तो मे भी आ जाए ना आ जाए। लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर एनालाइज करके ये बातें मैंने आपको बताई हैं। और ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो सवाल हैं जो एनसीईआरटी से हैं वो मैंने कवर किए, बट इसके अलावा कुछ और बातें भी है, एनसीईआरटी से बाहर भी कुछ पेरिफेरल टॉपिक है, वो भी आपको कवर करने हैं। और वो किस तरीके से करने हैं और क्यों करने हैं ये भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो थंबनेल पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दिया होगा और उस क्वेश्चन में एक बुक के बारे में पूछा जा रहा है कि गांधी एज महात्मा जो बुक है ये किन की बुक है। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में रखा है थंबनेल में, बट ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जो ईपीएफओ में पूछे गए हैं और वो थीम्स एनसीईआरटी से हैं। बट आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपने थीम्स एनसीईआरटीज को सही वे में पढ़ा है। बिकॉज आपने भी देखा होगा कि वो बॉक्सेस है, मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ। तो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 में पेज नंबर 353 में अगर आप देखें तो चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इस चैप्टर के अंदर आप देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें बॉक्सेस अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सोर्स 2 दिया गया है। थीम्स एनसीईआरटी में कई सारे सोर्सेज रहते हैं और इसके अंदर बताया गया कि इस तरीके से कुछ र्यूमर्स फैले थे जो भी महात्मा गांधी का विरोध करते थे कि उनके साथ कुछ हादसा हो जाता है। और इसी र्यूमर में कई सारे र्यूमर है, जैसे एक र्यूमर ये था कि गोरखपुर में जो चरखा है इसकी ज़रूरत पर किसी ने क्वेश्चन किया तो उसके घर में आग लग गई। इस तरीके के कई सारे र्यूमर्स थे। अब ये चीज़ जो है ये गांधी एज महात्मा नाम की जो बुक है, शाहिद अमीन काफ़ी फेमस हिस्टोरियन है, इनके द्वारा लिखी गई और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा प्रकाशित है। तो अब जब आपने ये एनसीईआरटी या बॉक्सेस पढ़े हैं और अगर आपने प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखा है, केवल यही नहीं, आपको याद होगा अगर आपने मेरी एनालिसिस को फॉलो किया है तो उस टाइम पे हमने बहुत बार डिस्कस किया है, जैसे यूपीएससी के ही एग्ज़ाम्स में CISF का पेपर हमने डिस्कस किया था, उसमें एक गर्म हवा नाम की बुक पर सवाल था, अगर आपको याद है। तो ये वाला रिपीट भी हुआ था और ये गर्म हवा वाली जो बुक है, गर्म हवा वाली जो मूवी है, एक्चुअली ये मूवी थी, माय मिस्टेक। तो इस पर थीम्स एनसीईआरटी में डिस्कशन है, वो भी बॉक्सेस के अंदर। तो इस तरीके से जब आप बॉक्सेस को कवर करें तो ध्यान दें, वैसे इस पर ज़्यादा नहीं, आई थिंक 30-40-50 बॉक्स निकलेंगे टोटल। तो इस पर आप एक बार ध्यान दें कि क्या कोई और इस तरीके की बुक का नाम है या कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे इसमें एक और सवाल है कि गांधी जी ने अपने हेड को कहाँ पे सेव किया था। अब ये चीज़ भी बुक में है और ये CDS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है कि अगर थीम्स एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए तो उन्हें आप कवर कर लें। तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, मैं अगेन रिपीट कर दूं, पहला बॉक्सेस का, दूसरा सोर्सेज का। जैसे एक तो राइट साइड में भी हमारे बॉक्सेस होते हैं, ये वाले, ये तो सोर्स वाला बॉक्स है, इसके अलावा फैक्ट वाला बॉक्स भी होता है। ना बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो देखिए 2021 वाला जो पेपर था इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कवर कर लिया इसी चैनल में, तो उसकी लिंक मैं डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे कवर कर ले। इसके अलावा पास्ट ईयर में और भी जितने ईपीएफओ के पेपर हुए हैं उन्हें भी हम जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं जो आपको थीम्स के अलावा करनी है। तो इन कुछ अलग से जो आप कवर करेंगे, इसमें पहला है लेबर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट। तो देखिए जो लेबर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप एनालाइज करेंगे तब आप देखेंगे कि इससे एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन पर ढेर सारे सवाल आए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ सवाल प्रीवियस ईयर के कवर भी कर लेता हूँ साथ के साथ, ताकि रिवीजन हो जाए आपका। तो सबसे पहले जैसे आपसे पूछा गया था, बताइए फर्स्ट लेबर लॉ कब आया था, तो 1881 में। अब ये फैक्चुअल है, अगर आपको पता है तो विद इन सेकेंड्स आप मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज फिर इसे आंसर करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो इन चीज़ों को अलग से कवर करें, ध्यान दें कि कौन कौन से लेबर ऑर्गेनाइजेशन थे। या बहुत बार ये भी पूछा गया है कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड पर्सन कौन कौन से रहे। जैसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा गया था कि पायोनियर कौन रहे लेबर मूवमेंट के, राइट। तो इसका आंसर है NM लोखंडे, और ये हमने कवर भी किया है कई बार, एग्जाम्स में भी पूछा गया कई बार। अब जैसे आपने अगर पढ़ा प्रीवियस ईयर के अंदर कि आपसे पायोनियर पूछा गया है कि लेबर मूवमेंट के पायोनियर कौन है, तो केवल इतना जानना इनफ नहीं है, क्योंकि अगले साल या अन्य किसी मतलब आप कह लें कि जब एग्ज़ाम हुआ नेक्स्ट टाइम, तो फिर इससे एसोसिएटेड ये भी पूछ लिया गया कि NM लोखंडे के द्वारा कौन सी न्यूज़पेपर निकाली जाती है।
तो इंपॉर्टेंट जितने भी एसोसिएटेड पर्सन हैं जो ऑप्शन में खास करके आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। उनसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर या उनसे इंपॉर्टेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन चीज़ों पर आपको स्पेशल फोकस देना पड़ेगा। और इसके अलावा दूसरा टॉपिक ये तो हमने कवर कर लिया, और कुछ फैक्ट हैं। हाँ, तो एक दो फैक्ट्स और अभी हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो मेरे ध्यान में आ रहे हैं। जैसे ये पूछा गया था आपसे कि बताइए किस ऑर्गेनाइजेशन ने 1920 के इंडिया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। तो इसका आंसर है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक। ठीक है, इसके अलावा ये भी पूछा गया था, कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो एसोसिएटेड इससे पूछी जाती हैं। फर्स्ट लेबर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? पेरिस में। अब ये चीज़ें इन डेप्थ में डेफिनेटली एनसीईआरटी में तो होंगी नहीं, तो इस पर आपको थोड़ा अलग से वर्क करना है। दूसरा सेक्शन देखिए जिस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, वो सेक्शन है वुमेन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड जर्नल्स। तो वुमेन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन पे आपको स्पेशल फोकस देना है। जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया, भारत स्त्री महामंडल, ये हमने कई बार डिस्कस किया। आप आंसर करिए इसका कमेंट बॉक्स में, आपकी भी रिवीजन होगी। भारत स्त्री महामंडल से कौन एसोसिएटेड है ये बताइए। तो अब जर्नल्स पे भी सवाल आए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपसे पूछा गया था, ये वाला सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज नॉट कंट्रीब्यूटेड बाय द फेमस सोशल रिफॉर्मर बेगम रोकैया? अर्धांगिनी, गृहा, मदर इंडिया, सुल्तानाज ड्रीम। अब इसमें आप देखें तो मदर इंडिया इसका सही आंसर है। और ये सब चीज़ें आपको कहाँ से कवर करनी है? स्पेक्ट्रम से। स्पेक्ट्रम में सारी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अगर वहाँ से सॉल्व होने रहेंगे हो जाएंगे, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट रहेंगे, तो फिर उसके लिए फिर आप 1200-1500 पन्ने की किताब पढ़ना सही नहीं रहेगा। मदर इंडिया ये आपको डायरेक्टली स्पेक्ट्रम में देखने को मिल जाएगी। किनके द्वारा लिखी गई है? फेमस बुक है, कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा। बाकी के 3 बुक आपको ध्यान रखना है, सोशल रिफॉर्मर बेगम रोकैया के द्वारा लिखी गई है, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस है सुल्तानाज ड्रीम, काफ़ी फेमस बुक है। तो सोशल रिफॉर्मर वाला सेक्शन बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से करिए, मतलब ब्रह्मो समाज से लेकर और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे आई थिंक प्रीवियस ईयर में सोशल सर्विस लीग पर भी क्वेश्चन आया है। तो ये सब चीज़ें आप डायरेक्टली स्पेक्ट्रम से कवर कर सकते हैं। और हमने, अगर आप इस चैनल के माध्यम से कवर करना चाहेंगे, तो हमने 4-5 सोर्सेज को मिला करके हिस्ट्री प्लेलिस्ट में कवर भी किया है। और ये जो है आपको डायरेक्टली सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से वीडियो लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रहा हूँ, और एनालिसिस वाली वीडियो की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो हमने कवर की है। नाउ आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि आप किस तरीके से थीम्स एनसीईआरटी का रिवीजन करने वाले हैं। तो ये एनसीईआरटी से है और थीम्स वाली एनसीईआरटी, इसमें मैंने आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ाए हैं। तो ये हाईलाइटेड पीडीएफ मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम के अंदर, इस हाईलाइटेड वाले को आप कवर कर लीजिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट की थी पढ़ाते वक्त, तो ये आपके काम आएगी। क्योंकि टाइम कम है तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। अभी जैसे ये वाला मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है, अब ये डायरेक्टली आपके ईपीएफओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डायरेक्टली सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी 2-2 बार। तो ये चीज़ें हैं। अब मैंने प्रीवियस ईयर काफ़ी ज़्यादा एनालाइज किया है, तो वही चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं और जो मुझे लगा कि इन फ्यूचर पूछा जाएगा। बिकॉज जैसे बुक्स है, तो अब थीम्स एनसीईआरटी के अंदर बीच बीच से लाइन में सोर्सेज में कुछ बुक्स के नाम है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कुछ बुक्स है जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, तो इन फ्यूचर उनसे पूछे जा सकते हैं। तो एटलीस्ट हम अपने सेफर साइड से प्रिपेयर करेंगे कि अगर उस तरीके से क्वेश्चन फिर बनते हैं तो वो हम सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इसके अलावा है, इसके बाद अगर हम रेड वाले बॉक्सेस की बात करें, या अगर आप इस तरीके से बॉक्सेस देखें तो दो तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें से आपको जो सोर्स वाले हैं ये तो आपको पढ़ना है केवल, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखता है, कोई फैक्चुअल चीज़ है, जैसे किसी बुक का नाम है, किसी अखबार का नाम है, इस तरीके की चीज़ है, तो वही आपको नोट डाउन करने हैं। लेकिन जो ऑरेंज वाला बॉक्स है उसमें आपको, अगर आप देखें तो लगभग हर ऑरेंज वाले बॉक्स में कुछ ना कुछ फैक्चुअल डाटा है, तो वो चीज़ें अगर आप नोट डाउन कर लेंगे, बहुत कम टाइम लगेगा, बट आपको बेनिफिट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई ना, ये वाली चीज़ सिविल सर्विसेज में पूछी गई है, गणेश्वर। अब अगर आप अपने 4-5 आवर्स देना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप लेक्चर्स के थ्रू हिस्ट्री कवर करेंगे। देखिए मैंने क्या क्या पढ़ा है यूट्यूब के अंदर, 6, 7, 8 की कंप्लीट एनसीईआरटीज पढ़ाई हैं, और 11th जो थीम्स वाली एनसीईआरटी है उसके लगभग हमने एक बुक को 70 to 80% कवर किया है। तो ये चीज़ें अगर आप देखना चाहें तो सबसे पहले आपको थीम्स वाली एनसीईआरटी जितनी भी मैंने बनाई है वो कवर कर लेनी है। और इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास टाइम है, बिकॉज ये काफ़ी छोटी वीडियोज़ हैं। अब ये मैं क्यों कवर करने के लिए बोल रहा हूँ ये भी समझ लीजिए।
देखिए 6, 7, 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्रीज की जो मैंने वीडियो बनाई है, तो हर एक चैप्टर के साथ हमने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया है। तो ये चीज़ आपको कहीं भी डायरेक्टली नहीं देखने को मिलेगी। अगर आपने प्रीवियस ईयर साथ में रखा है और फिर 2-4 बार 5 बार आपने पढ़ी है, तभी फिर आप डायरेक्टली समझ पाएंगे कि हाँ ये चीज़ यहाँ से लिंक हो रही है। तो ये चीज़ मैंने वीडियो में करा रखी है। अब इंटू 2x में देखेंगे आप तो काफ़ी कम टाइम में कवर कर सकते हैं। तो ये प्लेलिस्ट की लिंक मैं डाल दे रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो इसे कवर कर लें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, तो जितने भी मैंने सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हिस्ट्री एनालिसिस की है वो आपको कवर करना है। वो ये मस्ट आपको करना है, बिकॉज ये चीज़ आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प आने वाली है। कई चीज़ें तो डायरेक्टली देखने को मिलेंगी और पेरिफेरल चीज़ें भी मैं कवर करता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा एनालिसिस का मतलब केवल आंसर बता करके नहीं, बल्कि उसके पूरे इन डेप्थ में जा करके विद सोर्स, अगर वो डायरेक्टली आपके नॉर्मल सोर्सेज से है तो ये आपको कवर करना है। इसके अलावा सीडीएस के अलावा हमने जो रीसेंट वाले पेपर हैं जैसे सीआईएसएफ है, सिविल सर्विसेज है, एनडीए है, इनकी हिस्ट्री सेक्शन को भी कवर किया है। तो आप होलिस्टिकली आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। और अगर आप केवल हिस्ट्री वाले चीज़ों को टारगेट करेंगे तो मेरा मानना है अगर लेक्चर की लेंथ अगर हम देखें तो 15-20 मिनट्स की रहती है, तो कुल मिलाकर के 6-7 घंटे जाएंगे। अगर आप दिन का 1 घंटा भी निकालेंगे तो 1 वीक के अंदर आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारी अपडेट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ। और इसके बाद आपको अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।